कोई दोस्त के रूप में बात कर सकता है, मैं अर्जेंटली यहाँ पे हूँ, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया करके ऐसे उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे और आपका आईडी पासवर्ड जानने की कोशिश करेंगे या फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जानने की कोशिश करेंगे और आपको फिर बाद में ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। तो कृपया आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए। उनको कभी भी नहीं देना चाहिए अपना आईडी डिटेल्स, फ़ोन पर तो कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अटैकर्स कभी भी अपना वो बताते नहीं हैं और ऐसे छिपा के एकदम ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे कि वो आपके रिश्तेदार ही हों। तो चलिए अब आगे देखते हैं। डेनियल ऑफ सर्विस डॉस अटैक का मुख्य उद्देश्य किसी नेटवर्क या वेबसाइट की ट्रैफिक को कम करना है। जैसे ये डॉस एक तरह का सर्विस होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि गूगल क्रोम का सर्विस होता है, हमको इंटरनेट की सुविधाएं प्रदान करना और उसमें सर्च इंजन है तो हम उसमें कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो इसका काम रहता है कि उसमें जो भीड़ भड़ाका है उसको कम करे और फिर उसको फ्रीली चलने पे हेल्प करे, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है, इसमें हैकर्स क्या करते हैं, इसमें भीड़ भड़ाका बढ़ाते हैं और फिर उसको मतलब उसका ट्रैफिक बढ़ाते हैं और फिर उसको जो चलने की प्रक्रिया उसको धीमा करवा देते हैं। इससे क्या है, गूगल को बहुत सारा लॉस हो जाता है या फिर हैकर मतलब जो यूज़र होता है वो कुछ भी सर्च करता है तो खुलता ही नहीं है। तो इससे क्या होता है, वो कंपनी को लॉस होता है। ईमेल, याहू, हॉटमेल आदि सब सर्च इंजन थे, इन पे सब ऐसे ही करके इनका वैल्यू घटाया गया। इसमें अब अचानक से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाएंगे तो कोई भी यूज़र अगर लॉगिन करने जाएगा तो यूज़र उस सर्विस को यूज नहीं कर पाएगा। ये सब वही बताता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे स्पूफिंग इस प्रकार के साइबर अटैक में हैकर की अन्य इंसान की पहचान आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके किसी बड़े सर्वर या बड़ी कंपनी, इसमें क्या होता है, जैसे कि VPN का यूज़ करके किसी भी दूसरे इंसान का आइडेंटिटी लगा लेगा या फिर कुछ भी बन के आपको कॉल करेगा या फिर आपके लैपटॉप कंप्यूटर पे दूसरे की आईडी से वो करने की कोशिश करेगा, अटैक करने की कोशिश करेगा, सेंध लगाने की कोशिश करेगा। तो इन सब चीज़ों से अवेयर रहें, बच के रहें। चलिए अब आगे देखते हैं। सलामी स्लाइसिंग अटैक, सॉरी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई थी, स्लाइसिंग अटैक। इसका क्या होता है, सलामी धोखाधड़ी भी कहते हैं इसको। ऐसे साइबर क्राइम में साइबर अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक करके एक बड़े अटैक को अंजाम देते हैं। हमलावर ग्राहकों की जानकारी जैसे बैंक, डेबिट कार्ड के डिटेल्स का इस्तेमाल करके बहुत छोटी मात्रा में पैसे की कटौती करते हैं। बहुत कम मात्रा में पैसे की कटौती होने की वजह से ग्राहक स्लाइसिंग से अनजान रहते हैं और इसकी शिकायत भी नहीं करते हैं, जिससे हैकर पता नहीं चल पाता। यह केवल समय समय पर छोटे वेतन वृद्धक से लाभ प्राप्त करने की एक रणनीति है। इसके अलावा और भी बहुत सारे साइबर हमले होते हैं। समय के साथ साथ इनके नए नए प्रकारों का भी पता चल रहा है। इसमें क्या हुआ, एक केस आया था, उस पर क्या हुआ था, एक व्यक्ति था, वो जितने भी यहाँ अकाउंट धारी थे सबके अकाउंट से 1-1 रुपये निकाल लेता था। अब इससे ग्राहक को लगता था ऐसे ही कट गया होगा और वो शिकायत भी नहीं करता था क्योंकि बहुत कम अमाउंट था, इस 1 रुपये के लिए कौन जाए। और ऐसे करके एक बार जब RBI ने उस पर चेक किया तो पता चला कि ये हैकर का काम है। तब से फिर RBI और स्ट्रिक्ट हो गई और अपना जो पैसा काटता है उसको बता के रखता है, तो आप ध्यान रखें। चलिए अब देखते हैं आगे, साइबर सिक्योरिटी के प्रकार के बारे में देखते हैं। तो पहला क्या होता है, नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी। इसे नेटवर्क की पहली परत कहा जाता है। जो नेटवर्क एंड गेटवे सिक्योरिटी होता है इसको नेटवर्क की पहली परत कहा जाता है। अपने कंप्यूटर में फायरवॉल का नाम तो सुना होगा या फिर देखा भी होगा फायरवॉल का। मैं एनिमेशन में आपको दिखाते भी जा रहा हूँ कि क्या कैसे है करके। तो नेटवर्क, यह क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, नेटवर्क के लिए एक ऐसी दीवार होती है जो सिर्फ सुरक्षित चीज़ों को प्रवेश करने की अनुमति देती है तथा असुरक्षित थ्रेड्स को बाहर रखती है। मतलब कि जो फायरवॉल से हमेशा सर्च करना चाहिए जो अननेसेसरी चीज़ें हैं, क्योंकि ये अपने कंप्यूटर के लिए सिक्योरिटी प्रदान करती है। एक तरह की कहें तो प्रॉक्सी की तरह है।
और ये अननेसेसरी चीज़ों को अपने कंप्यूटर में आने ही नहीं देती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। डाटा लॉस प्रिवेंशन, अगर एक वीडियो में नहीं डाल पाता तो 2 वीडियो पे डालूंगा, तो आप उसको पूरा देखें। डाटा लॉस प्रिवेंशन DLP, इस प्रक्रिया में यूजर के सभी डाटा को पूरी तरह इनकोड कर दिया जाता है, जिससे SSL सिक्योर सोकेट लेयर का प्रयोग किया जाता है। इस सुरक्षा के अंतर्गत सूचना या डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस से दूर रखने के लिए एनक्रिप्ट कर दिया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे कि हम एक नाम लिखते हैं तो उसको गूगल 24 अक्षरों में कन्वर्ट करता है। अब क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ये पासवर्ड बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। तो इसको क्या किए हैं हैकर, इसका जो इनकोडेड है, जो 24 अक्षरों में कन्वर्ट होता है, उसका एक एक अक्षर का जो कोड है ये लोग देख चुके हैं। अभी मतलब ये लोग एक डिक्शनरी रेडी कर लिए हैं कि कौन से अक्षर पे कौन सा कोड आता है, और उसके हिसाब से ये लोग पासवर्ड खुद से बना सकते हैं। जैसे कि अगर इनको कोड मिल गया 24 अक्षरों वाला, तो ये लोग उसके हिसाब से वो कोड पता कर सकते हैं, क्योंकि जो गूगल होता है उसको भी पता नहीं होता कि हम क्या पासवर्ड डाल रहे हैं, लेकिन ये हैकर्स होते हैं उसके लिए कोड रेडी कर लिए हैं जो 24 अक्षरों में कन्वर्ट करता है। तो क्या करते हैं, उसी हिसाब से फिर ये लोग वर्ड मिल जाता है इनको जो हम लोग पासवर्ड डाले रहते हैं। तो अपने को ऐसा पासवर्ड डालना चाहिए जो इनका कोड ना बने, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों को डाल के रखना चाहिए। सेंसिटिव कुछ पासवर्ड डाल के रखना चाहिए जो कि इनकोडेड ना हो, हैकर्स को जल्दी ना मिले। तो इससे अपना डेटा फाइल रहता है जो सेव रहता है। और ATMs के जो पासवर्ड रहते हैं उनको चेंज करते रहें उसको, ताकि हैकर्स को आपके पासवर्ड पता ना चले। अब चलिए आगे देखते हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसके द्वारा नेटवर्क में उपयोग की जा रही एप्लीकेशंस को एक सुरक्षा प्रक्रिया से गुजारा जाता है, जिससे उस एप्लीकेशन की कमियों को दूर किया जा सके। साथ ही अगर वह एप्लीकेशन असुरक्षित है तो उसे नेटवर्क से बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि हम लोग कोई नया ऐप या फिर एप्लीकेशन बनाए, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, मैक एप्लीकेशन, तो सबसे पहले उसका सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है। अगर वह असुरक्षित है तो उसको गूगल प्ले स्टोर पे नहीं डालता है या फिर मैक स्टोर पे नहीं डालता, कोई इसको बाहर कर दिया जाता है ताकि आपके मोबाइल सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशंस होते हैं उसके सिक्योरिटी के बारे में देख लें और रेटिंग देख के ही डाउनलोड करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी होते हैं सिक्योरिटी रखने के बाद भी अपना मालवेयर डाल देते हैं। ईमेल सिक्योरिटी, अगर आप ईमेल का उपयोग करते हैं तो ईमेल का उपयोग तो सभी करते हैं, बिना ईमेल के मोबाइल चलता ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि कुछ ईमेल्स स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि नेटवर्क में ईमेल सिक्योरिटी के लिए स्पैम फिल्टर लगाए जाते हैं, जिससे हानिकारक मेल्स को यूजर की पहुंच से दूर रखा जाता है, क्योंकि अधिकतर अपराध ईमेल फिशिंग के जरिए होता है। मैं बताया था कि ईमेल में सबसे ज़्यादा अपराध होते हैं। तो ईमेल को हमेशा 2 वे वेरिफिकेशन करके रखना चाहिए, ताकि हमको कभी भी हमारे इसमें कोई भी इंटर करने की कोशिश करता है तो हमको पता चल जाए। और किसी भी तरह की परमिशंस नहीं देना चाहिए। सबसे पहले टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ो, फिर उसके बाद परमिशन दो। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कट कर दो, क्योंकि आप उसको बाद में भी यस या नो कर सकते हैं, पहले से ही नहीं देना चाहिए। चलिए अब आगे जानते हैं। नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, इसके द्वारा अनऑथराइज्ड उपयोगकर्ताओं और उपकरणों को नेटवर्क से बाहर रखने का कार्य किया जाता है। NAC नेटवर्क की कार्यक्षमता की सुरक्षा करती है। यह निश्चित करती है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता और डिवाइसेस तक ही इसकी पहुंच हो। नेटवर्क ऑपरेटर तय करते हैं कि कौन से उपकरण या एप्लीकेशन अपॉइंट सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं और उन्हें नेटवर्क एक्सेस की अनुमति दी जाती है। जैसे कि गवर्नमेंट इसको पहले चेक करवाती है और फिर गूगल प्ले स्टोर या फिर कहीं पे भी डालती है। या फिर जैसे मोबाइल हो गया, अभी आपको सुनने में आया रहा होगा कि चाइना मोबाइल पे मालवेयर डाल के रखते हैं और फिर वो लोग हमारे ज़रूरी डाटा एक्सेस करते हैं। जैसे कि टिकटॉक इसीलिए बैन हुआ क्योंकि वो हमारी ज़रूरी डाटा को एक्सेस करती थी। तो
इस प्रकार के ऐप्स को डाउनलोड नहीं करना चाहिए, क्योंकि और गवर्नमेंट ही दूर रखती है, तो आपको क्रैक वर्जन डाउनलोड करने की ज़रूरत ही क्या है। ज़रा सा तो पैसे लगते हैं प्रीमियम के लिए, तो प्रीमियम ही लेके रखें या फिर नॉर्मल चलाएं जो गूगल प्ले स्टोर पे है। धन्यवाद। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, कमेंट करें, और फिर आप अवेयर रहें हमेशा साइबर सिक्योरिटी के दायरे पर ही रहें, इधर उधर जाने को, क्योंकि आप भी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कभी लॉटरी का मैसेज आ जाता है, और फिर कभी भी ऐसे मैसेजों के लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए जो लुभावने हो, जैसे कि जियो का फ्री ऑफ़र हो गया, या फिर किसी भी एप्पल जीतने का, या फिर फ्लिपकार्ट, या फिर कहीं से भी मैसेज आए, तो इन सब चीज़ों को सपोर्ट ना करें आप, क्योंकि आप इससे अपनी ज़रूरी डाटा खो सकते हैं और ब्लैकमेलिंग का शिकार हो सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आगे सभी लोगों को अवेयरनेस कर सके। और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। डॉक्यूमेंट्री देखते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी क्या होती है? साइबर सिक्योरिटी एक तरह की सुरक्षा होती है जो इंटरनेट से जुड़ी हुई सिस्टम लाइक मोबाइल कंप्यूटर के लिए एक सिक्योरिटी देने का काम करती है। इसके द्वारा मोबाइल कंप्यूटर में रखे डेटा को और भी सिक्योर बनाया जाता है, जिससे सभी डॉक्यूमेंट्स फाइल सुरक्षित रहते हैं। इस